कर नहीं पा रही थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम था, बट अदरवाइज बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी। जो डायरेक्ट पढ़ाई से नहीं सीख सकते वो एक्टिविटीज से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। फर्स्ट लर्न तो यही से स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक। क्या है कि काफ़ी चीज़ें बच्चे आते हैं ना, ये नहीं बताते हम क्या सीखे हैं, लेकिन जो दिन भर की एक्टिविटी रहती है ना, समझ में आ जाता है कि ये वहाँ से सीख के आए। नहीं बच्चे बताएगा नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज बता देता है। ये राइट। नहीं, पर मैं ये सीख के कभी मैं ना बच्चे से पूछा ना, वो बताती है दिन भर में, ये समझ में आ जाता है कि क्या सीखा। और जैसे मान लीजिए आज की चीज़ सीखा, लेकिन जब उस टाइमिंग आता है तो वो टाइमिंग में कुछ हमको मालूम है, हमने घर में ये चीज़ नहीं सीखा, बस एक जगह है जहाँ गई थी। नहीं पर मतलब जो बच्चे रहते हैं मदर से तो खुले हुए रहते हैं, वो मुझे डे बाई डे बताते हैं। तो मम्मा आज सर ने ये कुछ सिखाया कि आप किसी से कुछ सामान लेते हो या देते हो उसे थैंक यू बोलो, आपको ऐसे बात करना चाहिए। हम लोग अभी भी सिखाती है। अच्छा। हाँ अभी भी कि मैम हम लोग से इतने अच्छे से बात करते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हो कभी कभी, इसको ऐसे सीखना चाहिए। मम्मा मिष्टू को यहाँ तक साइकिल वही सिखाई जो मैं नहीं सिखा पा रही थी, उसने हम लोग को सर ऐसे सिखाते हैं, आप इसको ऐसे सिखाओ। मतलब ये बात सही है, वो सिखाई है, मुझे बहुत खुशी हुई। और वो स्कूल गई कम से कम 5वां साल है उसका, परंतु वो जो सीखी है वो सिखा रही है। बच्चे से बच्चे जल्दी सीख रहे हैं, ज़्यादा अच्छा। ये स्कूल में सर वाकई में मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगा कि ये वेजिटेबल नहीं खाती, और ये एक बार क्या हुआ, मुझसे बोली आप मुझे ये वेजिटेबल नहीं दे रहे, मुझे ये तो तुम नहीं खाती। सर बोलते हैं सब चीज़ खाना चाहिए, आप दो प्रोवाइड करो हम खाएंगे। ये आते में बहुत डे बाई डे बहुत समझदार। ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, खा रही, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। आज मतलब ड्राई फ्रूट कम से कम 3-4 दिन से सारे ड्राई फ्रूट ले रही है। मम्मा ये एनर्जी देता है, ये अखरोट ये देता है, पिस्ता ये देता है, पिस्ते से कैल्शियम मिलता है। मतलब इतनी कम एज में हर चीज़ का नॉलेज है, ये चीज़ है। नहीं, अच्छी चीज़ ये है कि बच्चा घर आता है तो कम से कम हमसे खुल के बात करता है, जी हेजिटेशन नहीं है। जैसे कुछ बच्चे रहते हैं, मैं देखा भी हूँ कई जगह, मतलब पेरेंट्स से हेजिटेशन करते हैं। और हमारे बच्चे अब मैं नहीं जानता हूँ बाकी बच्चों को, अपने बच्चों को जानता हूँ, क्योंकि जहाँ से टीचिंग करके आते हैं खुल के बात करते हैं, खुल के बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। एक्टिविटीज ही तो मेन है सीखने की। मान लीजिए हम खेल में हम तो बच्चों को खाना सिखा दें, जब करना सिखा दें, कुछ जो बात वो नहीं सुन सकता खड़े होके, वो दौड़ते दौड़ते सीख सकता है। मतलब कुछ चीज़ें जैसे जंप करने से भी, चाहे वॉक करना है, चाहे ईटिंग करना है, चाहे कुछ भी, हर तरह कोई भी एक्टिविटी हो कुछ ना कुछ सिखाते ही है। हर चीज़ के लिए आगे डांस हो, चाहे जो भी हो, मतलब स्पीच है बच्चे की, मतलब एक एक थीम पे रिलेटेड थी, जो थीम इंस्पायर करती है लोगों को। गांधी जी का उसकी मतलब जो एपिसोड मार्केट में सुनने में आया, ये भी स्कूल है, आपका बच्चों से स्कूल में पढ़ता है, ये सब सुन के अच्छा लगता है। मतलब डे बाई डे इस स्कूल में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। मैं नहीं कर पाया ये करते हमने नहीं किया, हम उन्होंने किया, जब इनको मोटिवेट किया, जब स्कूल शुरू जब से खाने लगी थी, मुझे इसमें खुशी हुई। सबसे पहले फर्स्ट तो खाने में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उस लेवल में सोचेगा, एक जिले का आदमी किधर सोचेगा
ग्रामीण क्षेत्र साइड, बिल्कुल सही। उसके लिए वो छोटे छोटे लगे। हाँ, बिल्कुल। गांव का आदमी के लिए शहर बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो संभाग से आएगा उसके लिए जिला थोड़ा छोटा लगेगा। नहीं, जिस हिसाब से एजुकेशन है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फीस ठीक लगा। ठीक नहीं। मैं दे रहा हूँ उस हिसाब से उनको मेरे को सुविधा मिल रही है। मेरा सोच से मेरे को उससे ज़्यादा ही मेरे को सुविधा बच्चों को मिलती। मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, जॉब में मिलता हूँ, उनके बच्चों से ही मिलता हूँ, अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे। तो उनका वो देखता हूँ तरीका और अपने बच्चों को तो बहुत खुश रहता है। कई लोग बोलते हैं इधर इस और अच्छी स्कूल में नाम लिखाओ, तो बिल्डिंग में अच्छी दिखती है, स्कूल कहीं मिलेंगे, पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको बच्चों को टैलेंट देने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे। तो मेरे को ये खुशी होती है उन बच्चों के सामने, अगर मैं अपने बच्चों को खड़ा करता हूँ ना, उनके बच्चे थोड़ा फीके पड़ जाते हैं, बच्चे थोड़ा नहीं कर 50%, ये चैलेंज कर देता हूँ मैं। आप मतलब जो सीखा है स्कूल से आते हैं ना, आप उसी एज के अपने स्कूल से आधे को बैठ खड़े कर लीजिएगा लड़कियों में, और दूसरी स्कूल में 10 बच्चों को, और कुछ नहीं बोलना, उनको बीच में छोड़ देना कि आप बाहर से आप टैलेंट देख लेंगे किन बच्चे में कितना टैलेंट है। इसमें मेहनत तो है, हर कोई इसकी तारीफ करता है, बेटी भी आते हैं। मैं यहाँ में खुद देखी हूँ, मतलब कई लोग बोलते हैं इसमें ना किसी चीज़ का मतलब कोई भी ना डिमांड भी नहीं है, सेटिस्फाइड है, इसके में दया भी है, जैसे किसी को देखती है ना, मतलब कैसे करना चाहिए, मतलब हर चीज़ है, मतलब जो होना चाहिए। छोटे से बच्चे पहले से कर रही है, खाना खाएंगे थाली ले जाती है वो, ये बहुत दूसरों के, जैसे मान लीजिए किसी का हेड हो रहा है, लेके हम सर दबा रही है, पापा पर डे पूछती है पैर दर्द दे रहा, हाथ दर्द, मतलब इसके में बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं। नहीं पार्क में ले जाके, घर बन रहा था, मैं पार्क में ले जाके एग्जाम दिलवा रही थी, 2 बच्चे हंस रहे थे, मौली दिलवान, ये खुद बोले छोड़ दो मरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जबकि हाँ भी ही सीखेगा बच्चा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी होती है। ये कि गाइडलाइंस बेस्ट थे सारे यहाँ की सारी वीडियोस जो भी बच्चों के लिए अच्छे थे, मतलब बेस्ट लगी। मुझे लगा ही नहीं कि स्कूल गई है या नहीं गई, हाँ। ऐसा लगा पर डे स्कूल गई, मतलब एक हेडेक रहती थी कि अब इसकी क्लास चालू होने वाली है, अब इसकी मैथ्स की चालू होने वाली है, अब मतलब इनको भी बच्चों को भी डर था, इतना टाइम हो गया क्लास होने वाली, ये सर डांटेंगे, ये मैडम डांटेंगी, ये बुक निकाल दो, मतलब उनको वो डर जो स्कूल में था वो घर में भी था। ऐसा एक भी दिन नहीं लगा कि मतलब इसकी स्कूल नहीं लगी, मुझे तो लगा ये स्कूल गई है साल भर, ये फील हुआ ऐसा, ये हुआ। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? मैं टीचर में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, आप कुछ ज़्यादा थोड़ा सा लाइक करते हैं बच्चे क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा भूल जाते हैं, और मेरा भी आपसे ज़्यादा मिलना जुलना है। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है। आज्ञा बताती है कि आज सबने पढ़ाया। जैसे सर लोग की क्लास है, सो आद्या खुश है, मैंने देखा, क्योंकि उन लोग फ्रेंकली बात, मैडम थोड़ा सा डांट भी खिलती है, तो ये हाँ, तो ये मैडम लोग से आज किसी से रविंद्र सर के, हाँ अरे जरूरी है, डांट भी जरूरी है। आपकी क्लास चले, इनकी क्लास चले, ये पहले से प्रिपेयर कर ले, मतलब सर अप्रिशिएट करें, मतलब डांट नहीं रहे, अच्छे तरीके से बताओ आराध्य, और अच्छे तरीके से। और जैसे सब बहुत पूरा सब था, जैसे मैंने कुछ भी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी माइनर प्रॉब्लम भी है, उन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर्स हो, कोई भी स्टॉप, कोई भी टाइम में भी प्रॉब्लम नहीं है सर, इतना तो मैं बोलूँगी, बॉन्डिंग बनी गई। हाँ, कोई भी टाइम कोई कंप्लेन नहीं कि आपने इतने टाइम पूछा, या फिर क्लास के बीच में आपने हमें डिस्टर्ब किया, पूरी तरीके से सारे स्टाफ, मुझे किसी से कंप्लेन नहीं, सब अच्छे हैं, मैं भी जाता हूं, हेल्पिंग भी है सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है स्टाफ। हाँ भाई सर, स्टाफ ही तो मेन होता है, बेस स्कूल की स्टाफ ही है। फिर जब आप आए हैं, स्टाफ चेंज हुआ है, तो लगा कि अच्छा हुआ चेंज हुआ है नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हुई है, नहीं सर ये बहुत ज़रूरी था। स्टाफ चेंज हुआ तो लगा कि नया चैलेंज आएगा, बच्चों में नई एक्टिविटीज़, मतलब हर चीज़ में, हर चीज़ जो अपना फेस कर चुके हैं, जो अपन की प्रॉब्लम वो चीज़ अब नहीं हो रही है इन्वॉल्व, ये चीज़ करती है। जैसे वेंटिलेशन होना चाहिए मम्मा, यहाँ पे हाँ हाँ सफोकेशन होती है, छोटा बच्चा भी सीखा, हाँ उससे वो स्कूल नहीं गया, बट काफी चीजें आद्या से सीखा, आद्या ने उससे सीखा। क्या से अगर 10 वर्ड बोलता है तो 5 वर्ड इंग्लिश में बोलता है, वो स्कूल नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, आद्या के उससे, और उसकी मेन गाइड आती है, मैं रियल बता रही हूँ, यदि एक बच्चे अच्छे टीचर आते हैं और आद्या टीचर आते हैं
वाकई में इंग्लिश तो बेहतरीन है उसकी। यही मैंने कहा कि यदि इसको और इंग्लिश मिल जाएगी तो शायद ये क्लास 4-5 तक इंग्लिश कन्वर्सेशन करने लगे। आपकी जो स्ट्रेस स्पोकन इंग्लिश क्लास सब बेहतरीन थी सर, बहुत कुछ उसी से बच्चे बहुत सीखे। बच्चे के हम भी सीखते थे बैठ के वो क्लास हम भी सीखते थे। बोली काश ये स्टार्टिंग से मिला होता तो आज हम लोग लाइक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे, बट जो बेस होना चाहिए वो अब पता चल रहा है। ये चीज़ होता है सर में। मुझे लगा अब आद्या का सही गाइड मिला। वीडियो दूसरों को सेंड किए, मैंने अपनी सिस्टर को सेंड की। वो बोली बच्चों के लिए मुझे देखो, जबकि अच्छे स्कूल में सपना में पढ़ रही है, अच्छी खासी स्कूल में गोरेला में पढ़ रहा है। बोली ये देखो ये इसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। जब आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले बहुत अच्छा था वाकई में। अच्छा कोरोना हो लगा, ऑनलाइन क्लासेस चालू किए, बच्चे जो एजुकेशन था ना मोबाइल से गूगल चालू करना ये तो सीख लिए, कैमरा फेस कर लेते आराम से। वो जो अभी आज हमको दिक्कत हो रही है आपके सामने प्रेजेंटेशन करने में आपके स्कूल से, वो उनको दिक्कत नहीं होगी। नहीं हो रही, एक साल से वो चला रहे हैं, कैसे क्लास चालू होगा अपना मोबाइल खोलते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे अगर ऐसे वो किया जाए कब नहीं, पर इतने हाईटेक हो गए कि कल को फॉरेन में रहेंगे तो इनको जॉब ही से सीख रहे हैं। पेरेंट्स से कांटेक्ट करना, किसी से भी कांटेक्ट करना इजीली स्टार्टिंग से ही बेस है सर। ये अच्छा जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस, हर चीज़ जो इंसान मीटिंग में सीखता है वो छोटे से सीखता है। मोबाइल मतलब मेन ये नहीं कि गलत यूज हो रहा है, मेन अब इनको समझ में आ रहा है मेन यूज क्या है मोबाइल। 1 साल का पीरियड एक तरह से टेक्नोलॉजी का था और ये टेक्नोलॉजी बच्चों ने सीखा है। एज लास्ट ऑफ फिर क्लासेस चालू होंगी, फिर वो पुरानी स्टाइल में मतलब जो पेपर वर्क है वो करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं सीख लिया इन्होंने। मोबाइल से गूगल से इससे क्या मिलता है, क्या देखते हैं, और क्या है कि कुछ चीज़ सर्च करना है तो वो भी सर्च कर लेते हैं बच्चे। कि टाइपिंग नहीं बोलना तो स्पीकर है, आप आधे घंटा कंप्यूटर इसको क्लास भी चलाते। अगर गलत वे में आदमी सोच रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत है। इसको पॉजिटिव सोचे ना कि उनके पेरेंट्स में टैलेंट नहीं है कि उनके बच्चों में नहीं है। हम तो गलत बोल ही नहीं रहे, हमने सीखा और देख रहे हैं। स्टाफ ट्रेंड है, कई पेरेंट्स ट्रेंड हो गए हैं। मैंने कहते सारे पेरेंट्स से मतलब कुछ तो होंगे, पेरेंट्स भी सीखे हैं, सीखे जो एजुकेशन करते थे वो सीख गए। क्या बनाना लौट के आके वो भी सीखेंगे, क्योंकि मस्ट जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, जरूरी ही आज के हिसाब से। तो लास्ट ईयर देखिए वो नेक्स्ट ईयर करेंगे ही करेंगे। अब उन्हीं लोग आएंगे सर ऑनलाइन ही सही बच्चों को पढ़ा, एज निकाल रहे हैं। आज का मोबाइल मिनी कंप्यूटर है। आप जब अपने कंप्यूटर क्लासेस चालू करेंगे ना, उनको स्क्रीन से डर नहीं, कौन सी बटन दबाना है उससे डर नहीं। बोले मोबाइल में तो पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया ऑनलाइन। ये लीडरशिप की क्वालिटी ही है इसमें। जी सर, मतलब कैसे लोगों को कमांड करना, कैसे इम्प्रेस करना, अपने तरफ खींचना, अपनी बात मनवाना। इनसे बड़े बड़े बच्चे रहते हैं मगर इसकी सुनते हैं, मतलब ये चीज़ है। तो दोनों बच्चों को मिलने हैं सुबह से आते ही ये चीज़ तो है, लीडरशिप आप सबसे जरूरी है। बात करने में भी किसी से हेजिटेशन नहीं है बिल्कुल। आप फ्रैंकली आप तो 19 से 10 साल बड़े बच्चे से बात करती हैं, डिसीजन भी लेती है, बकायदा जवाब भी देती है। क्या उनको बल्कि गाइड करती है ऐसे करना चाहिए ये बताती है। कभी कहीं से सीखी होगी, चाहे स्कूल से सीखी हो, चाहे आपको ऑनलाइन सीखी हो। हम लोग जाते हैं दवाई कराने, ठीक है, अब उसको किसी ने सुन ली होगी कि कभी पापा ये दवाई है, ये एंटीबायोटिक है, इसको पीने से आदमी स्ट्रॉन्ग होता है, दवाई पीने से ये होता है। मतलब हम नहीं जानते थे उस ज़माने में कि मतलब जो एंटीबायोटिक से क्या होता है और दवाई से क्या होता है, दोनों अलग चीज़ है। एंटीबायोटिक सपोर्टिव है, मतलब अगर एंटी एनर्जी मतलब प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में बढ़ाती है, उसको ये सारी चीज़ें मालूम है। अभी उसकी फीवर हुआ था मिष्टू को, तो ये डॉक्टर को बोलते सर इसको प्लेन पैरासीटामोल खाना। ये बच्चे मतलब ये सुनती है तो वो बताती भी है दूसरों को। तो बहुत हवन छोड़ के मैंने इसका एग्जाम दिलवाया, सर से पूछी पंडित जी बोलते मैंने 2 मिनट पंडित जी एग्जाम। क्लास फर्स्ट का टोटली नॉलेज है इसको, सोचिए क्लास गई, स्कूल गई, 6 नहीं टोटली है। मतलब ये चीज़ नहीं लगा, ये वाकई में नहीं लगा कि इसने पढ़ाई स्कूल जाके किया या ऑफलाइन किया या ऑनलाइन। ये हाँ आता है, आप पूछ सकते हैं क्लास फर्स्ट क्लास सकते हैं। पेरेंट्स अकेले नहीं पढ़ा सकते, स्कूल मेन है सर, बहुत ज़रूरी। आज के जनरेशन में
जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो बच्चों को तो मुझे लगता है स्टार्टिंग से गुड टच और बैड टच का नॉलेज है। आज आद्या इतनी अलर्ट है कि कोई जैसे देखता है तो ये समझ जाती है कि मम्मा ये बदमाश है, ऐसे बोलती है, ये रियल है मम्मा, ये वो मतलब वो अंकल की ऐसे देख रहे थे, देखो आप ये समझ गए हो, मतलब ये बैड टच गुड टच इसने दूसरों को भी सिखाया। ये सब ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे लगता है आज के हिसाब से गुड टच बैड टच बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसको तो हर साल होना चाहिए। हाँ हर वो भी अच्छा लगा था। एक बच्चों की जो पूजा होती है उस चीज़ का नॉलेज, तब से आद्या ने हवन करना सीखा, तब से सीखा है। हवन आज भी होती है वो छोटे से, जबकि कितने साल आपने सरस्वती पूजा में 2 साल हो गए ना, उस समय किया याद है मुझे। मैं गई थी आद्या को लेके गई, पूजा पाठ भी बच्चे सीखे। आज के लिए जितने मॉडर्न होते हैं आध्यात्मिक भी होना चाहिए। हम हिंदू हैं, मतलब मुस्लिम है, उसी के शायद मतलब अपने धर्म की इज्जत करे सभी को, सभी ये चाहते हैं। हाँ, मतलब एक मैसेज ये है। हाँ, इस स्कूल में ये भी फायदा कि सारे फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, हर फेस्टिवल का नॉलेज हो गया। यहाँ तक कि जैसे गांधी जयंती तक का बच्चों को नॉलेज उस वो रेयर रहता है, ये सब भी नॉलेज हो गया। स्टेशन भी जाती है ना और डस्टबिन में डालेगी, और यदि किसी का देख लेते, ये छोटा बच्चा था, मम्मा वो कचरा फेंका है। हाँ उसने सिखाया उसको, और उनको मालूम डस्टबिन क्या होता है। बहुत से बच्चे तो डस्टबिन नहीं जानते क्या। जैसे गार्डनिंग का काम आद्या, आज भी पक्षी लोग के लिए पानी ऊपर आद्या रखने जाती है, ऊपर छत। हाँ 1 2 3 4 चीज बोलती मैं खुद करूँगी। सोचिए सामने गार्डन में पानी डालना मॉर्निंग में, दोनों वो ऊपर अंकल बहुत इम्प्रेस हुए थे, बच्ची इंटरेस्ट लेती है गार्डनिंग में। बोले हाँ, मतलब हर चीज़ में उसको यही सब एक्टिविटीज से पता चलता है ना। मम्मा वहाँ गार्डन में है, इतना अच्छे स्कूल की तारीफ करती है, अच्छे फ्लावर्स, आज न्यू फ्लावर्स को खूब खुशी हुई, फ्लावर्स ग्रोथ किया मम्मा। ये मतलब ये सब चीज़ें ये रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से। इस साल से तो नॉर्मल जो लैंग्वेज चल रही है वो तो ठीक है, बड़ा भी जर्मन लैंग्वेज की भी जो इम्प्रूवमेंट आप बता रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा इनके एजुकेशन में, वो भी सब बेहतर है। इंग्लिश अच्छी है, सारी टोटली मैथ्स हो, हिंदी हो, टोटल सब सब्जेक्ट अच्छा। जी। बच्चे से रीडिंग आता है जी अभी, रीडिंग करती है, इंग्लिश रीडिंग करती है, सारी इंग्लिश रीडिंग भी करती, हिंदी रीडिंग इस साल से सीखा है ना, ऑनलाइन से सीखा है। मैनर्स कैसे खाया जाता है वो चीज़ भी है। हाँ मम्मा ऐसे खाओ, इस चीज़ को ऐसे, ये सिखाते हैं हम लोग। ये अच्छा सैलेड खाना और क्या है चाहिए। कि कुछ दिन से आते भी कई बार मैं गौर किया 4-5 बार, बोले पापा कंप्यूटर चालू करके सिखाइए कैसे ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। हाँ ये चीज़ करती है। हाँ तो मैं खुद व्यस्त रहता था अपने काम में, इसलिए थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया नहीं। बट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अभी तो मोबाइल सीखे हैं, अब जिस दिन ये 2 स्टेप सीख लेंगे जिस दिन, तो कंप्यूटर से और फ्री हो जाएंगे। कि जिसके घर में कंप्यूटर है, ऑनलाइन सुविधा है, वो अपने वेब कैम से कंप्यूटर से अपनी क्लासेस मतलब मोबाइल को अवॉइड करवा देंगे आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनके पास होगा ना, तो जब कंप्यूटर में कीपैड में उनका हाथ जाना स्टार्ट होगा तो माउस में ऑटोमेटिक मज़ा आएगा। हाँ हाँ सही है, आज ही पूछ रही थी जो डॉक्टर बनते हैं कैसे बनते हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसको इरिटेशन में कह दिया, जाओ सर से पूछ लेना। अरे काम करते समय मतलब क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, क्या करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए। बच्चा सीखेगा वही तो सवाल करेगा, बिल्कुल सही है। जैसे जिसको सीखना नहीं है तो क्या सवाल करेगा। क्योंकि मतलब मेरे को क्या चाहिए, जैसे टीवी में दिखा रहा था वो मतलब जैसे आपके मॉडल कौन है, तो बोलती मॉडल क्या होता है, हमको क्या होना सबसे चाहिए। अच्छी चीज़ क्या है कि बच्चा पूछ रहा है कैसे बनते हैं। जब हम 10th पढ़ते थे अपने ज़माने में, तो हमको ये डिसीजन नहीं ले पाते थे कि मैथ लेना है कि फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है कि बायो लेके पढ़े। आज उनको पास चॉइस है ना, आज ऐसा विचार बने हुए उनके, और स्कूल में भी ऐसा माहौल रहता है कि डॉक्टर बनने से क्या होता है और डॉक्टर कैसे बना जाता है, डॉक्टर का काम क्या है, इंजीनियर का काम क्या है। तो अपनी लाइफ का कम से कम एक डिसीजन तो ले सकते हैं। और अभी अगर ये चीज़ सोच लिया तो भविष्य में वो प्लानिंग जो रहती है वो उस हिसाब से अपनी तैयारी प्रिपेयर करेंगे। 5th ईयर मतलब ये हाँ 5th 6th में दिखने लगेगा, जो अपन का 10th की 12th के बाद दिखता है। मेन कारण ये आदमी रूट नहीं पकड़ पाता। और यहाँ इनको खुद का मालूम है कि हम ये इस चीज़ में कर सकते हैं डिसीजन। हाँ
क्योंकि हर तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, ड्राइंग हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है। कोई जो नहीं कि बच्चा पढ़ाई में उसे कहीं ड्राइंग में नाम कमा लिया, कोई स्पोर्ट्स में कमा लिया, हर तरह के बच्चे रहते हैं ना। इस तरह से म्यूजिक के लिए भी हाँ, है। म्यूजिक देखिए, हर बच्चा IAS नहीं बन सकता, कोई म्यूजिशियन बनेगा, है कि नहीं, कोई स्पोर्ट्स में जाएगा, है कोई डांस में जाएगा। तो हर तरह की एक्टिविटीज़ इस सभी स्कूलों में हो रही है। ये चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि कोई डॉक्टर ही बनना है, आजकल तो फेम तुरंत हो रहा है, जिसके में जो टैलेंट है छोटे से चला जा रहा है। वीक के थोड़ा सा पढ़ाई में आपको लगे एक तरफा डांस कर रहा है, अच्छा तो हम उस पर सर को बोलेंगे सर इसमें भी बेस करो, भलाई मीडियम लाएगा, एवरेज आएगा उसका नंबर पर, डांस में नाम कमाएगा। आज की डेट में क्या है, मनी अर्न करने के लिए और नाम होना चाहिए, जो दो चीज़ होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए सबके लिए, चाहे कोई भी हो। और ये सब सारी चीज़ें स्कूलों में है आज की डेट में। जैसे आप पहले के ज़माने में अपन जैसे पढ़े हैं, सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होती थी, तो बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा वो डिप्रेस टाइप बैठा रहता था, वो आज भी कुछ नहीं कर पा रहा। फिर बोलेंगे मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये हो जाता है। अपने स्कूल में अच्छी चीज़ ये है सब कि बच्चा बोलने बताने में खुला है ना। तो कई बच्चों में ये होता है, मैं तो अपने बच्चों में नहीं देखा, लेकिन कई बच्चों में देखा हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं बन रही है तो पूछता नहीं है, शर्म के मारे हेजिटेशन करता है वो। तो जब पेरेंट्स का जैसे बच्चों से लगाव रहता है, जो अटेंशन बात करने का, और वैसे अगर स्कूल में है तो कम से कम टीचर से बोलता तो है, लेकिन टीचर ने उससे कन्विंस करके बात कर लिया, तो जो गैप है बीच का ना, वो नहीं रहना चाहिए। और है नहीं आपके स्कूल में, नहीं देखा क्या नहीं बन रहा, ये पूछ लिया तो उससे बेहतर कुछ नहीं। टीचर उसको बेहतर तरीके से सिखाता है कि और तरीके बताता है, ये सीखने का और टाइप्स ऑफ, इतने टाइप से सीख सकते हैं। तो देखा हूँ मैं उधर। और सपोर्ट भी करेंगे, पेरेंट्स भी खुश होंगे। यदि बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं तो किसी भी टैलेंट में उभारेंगे आप, ये चीज़ होगा ना। ऐसा वैष्णवी है जैसे, बहुत अच्छी है वो, तो देखा जाए तो आद्य से भी ज़्यादा बोल्ड है बात करने। आयुष है, आयुष है बेस्ट। मैंने इनसे कहा आद्या बेस्ट ब्रिलियंट है आयुष, मैंने इससे कहा था मस्त है, बोली देखो उसकी जैसा बनो, कुछ जो तुम्हारे में कमी है उससे सीखो। आराध्या गर्ल्स में वो भी अच्छी लगी। अभी भी बहुत है यार, कहीं भी ढूंढती है, पता है जैसे अभी यहाँ प्रदर्शनी आई थी, स्कूल जैसा मजा नहीं है। बेस्ट, आपने मतलब अच्छा एफर्ट किया स्कूल के लिए बहुत, और डे बाई डे सर बहुत ही है, मतलब हर चीज़ बढ़ते ही गया है। मैं तो यहाँ सबको कहती हूँ, कई लोगों को कहती हूँ, यहाँ जितने भी इनकी स्टाफ वाले मैक्सिमम यही स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए। जहाँ ये इनके जो कंप्यूटर ऑपरेटर भैया अभी आए हैं, जहाँ आद्या पढ़ती नहीं पढ़ाएंगे मीठी, वो कब से बोले जैसे भाभी आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाए। ये देखिए सिमरन मीठी आद्या को देखा, जैसे उनका बच्चा सिद्धार्थ मेरे को बोली, आज ही बोली जब जाओगी स्कूल मुझे लेके जाना, वो देखना चाहती है मैनेजमेंट में। मैं इसकी क्लास के चक्कर में भूखे रह जाती थी। मेरे ये मतलब आधा घंटे में 10 मिनट बाद फिर क्लास, फिर इसको नहलाना है। तो एक बार सर आप ही ने कहा था ना आद्या सो क्यों हो, नहा के आई, बोली 5 मिनट का टाइम जल्दी नहाना पड़ेगा। तो ये मेरी वाइफ बोलती है मैम भाभी आप इतना क्यों इंपॉर्टेंट देते हो ऑनलाइन क्लास को। मैंने नहीं, बच्चा जरूरी है, बच्चे क्लास जरूरी सोची। मैंने इसको 2 मिनट में नहा के खड़ा कर दी, चल खड़े हो। ये ऐसी कंडीशन। वैष्णवी आयुष नॉलेज था, आज भी वही बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, चालाक नकल कर रहे हैं, पर ओरल बेस पे नंबर दिया जा रहा है ना, बेस ओरल बेस पे नंबर। मान लीजिए मैंने लिख दिया थोड़ी देर, बट ओरल तो आधे ही फेस करेगी ना, मैं कैसे बताऊंगी इसको, जब वो क्वेश्चन समझेगी नहीं तो आंसर कैसे दे। बहुत अच्छा था सर सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न सर टेस्ट पहले हुआ, जिससे बच्चे प्रिपेयर हो गए ऑलरेडी, फेस करना भी सीख गए, राइट करना भी सीख गए, और रीड हर चीज़ मतलब जैसे। तो हम मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे सिलेबस हाँ पूरा कंप्लीट हो चुका था टेस्ट में ही। यहाँ का ये टेस्ट का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, जल्दी जल्दी हुआ, जिससे बच्चे और सिलेबस मतलब जैसे सेमेस्टर वाइज हुआ तो बर्डन नहीं पड़ा बच्चों में। मेन ओरल से क्या होता है, बच्चों को पता चल रहा है, मेन परफॉर्मेंस बच्चों का पता चल रहा है। हम आपने पहले ओरल लिया तो बच्चा खुद नहीं जानता कि क्या पूछा जाए, ये चीज़ अच्छा लगा। ये प्रैक्टिकली हो गया एक तरह से, आदमी तैयारी भी करता है कुछ चीज़ याद करने के लिए, पहले याद करता, पढ़ के फिर लिखता है। आद्या है जो एग्जाम्पल का, उसके एक्टिविटी देख के कुछ बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं।
यही कहना चाहूँगा सारे बच्चों को के पेरेंट्स को कि आप स्कूल जाइए, हमारी बातों पर भी भरोसा मत करिए। नहीं, मैंने तो जैसे आज ही कहा, स्कूल जाइए, वहाँ देखिए और समझिए और कुछ बच्चों से बात भी करिए। अब मैं स्कूल की बिल्डिंग ना देखे ना टीचर को देखे, आप आउटपुट देखिए, सीधे बच्चे स्कूल देखिए, का हाँ। आउटपुट बच्चा है, आप उनसे बात कर लीजिए। लुक वाइज देखिए, मैं बोली मत देखिए स्कूल को, मैंने साफ कहा लुक वाइज सब बेहतर है। हाँ, मेन इंटरनल सर जो इंटरनल होता, अभी भी मैं बेस पे मैंने इनको कहा एक बोलती आप आधे को ये स्कूल में क्यों नहीं निकलवाया, आज ही की बात है। सबसे पहला मुझे ट्रस्ट, मैं बताऊँ जो पेरेंट्स को ट्रस्ट होना चाहिए। यदि मैं बच्चों को 4-5 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, मुझे ट्रस्ट है कि एज अ पेरेंट्स ये पूरा ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ है सर, विश्वास। फिर उसके बाद एजुकेशन बेस्ड है। यदि आज मैं मान लीजिए कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि मैं एक कॉल करूँगी तो आप उसको अटेंड करते, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे मुझे इस चीज़ में, इस स्कूल में सबसे बेहतर यही लगा है कि जो पेरेंट्स हो और जो स्टाफ की अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी है सर। वो समझते हैं एक एक पेरेंट्स को, मतलब जैसे हम अपने बच्चों को समझ रहे हैं, आज स्टाफ भी एक एक बच्चों को समझ रहा है, सारे बच्चों को इम्पोर्टेंट दे रहा है। मैंने इनसे कहा कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर का बच्चा है, मतलब हर चीज़ में आपको ट्रस्ट करता है। पढ़ाई से लेके हर एक्टिविटीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए सेटिस्फाइड हो सब में टोटली।